नमस्कार दोस्तों। यदि आप केवल 10वीं पास है और चाहते हैं कि आप भारतीय रेलवे विभाग में काम करने के लिए, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आज हम बताएंगे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के विषय में और इसका फॉर्म कब से भरना चालू होगा और क्या इसका सिलेबस है, क्या एज लिमिट है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। आज हम इन सभी बात पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं आरआरबी ग्रुप डी का, तो आपके लिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। यदि बात किया जाए तो यह जो वैकेंसी है, यह लेवल 1 का है। कितना लेवल का? लेवल 1 का है। और यह भारतीय रेलवे विभाग का ग्रुप डी का वैकेंसी है और बहुत ही बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि अब यह वैकेंसी प्रत्येक साल आएगा, तो सभी के लिए खुशी की बात है। यदि बात किया जाए कि कब से चालू होगा फॉर्म फिलअप करना और तैयार कीजिए दोस्तों, ये आपका जो है 23 जनवरी से चालू हो जाएगा डेट फॉर्म भरने का। और ये 22 फरवरी तक ये आपका रहेगा। मतलब 23 जनवरी से चालू होगा और 22 फरवरी तक यह भरा जाएगा। अब आपको इसमें जो है बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है फॉर्म फिल करते समय। तो सबसे पहला बात तो ये समय का हो गया। आगे यदि बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितना मिलती है, यदि सैलरी की बात करते हैं तो इसकी बेसिक पे टोटल आपका 18,000 है। महंगाई भत्ता HRA सब मिला के लगभग दोस्तों आपको 30 से 35,000 रुपये महीना का इसमें मिलता है। लेकिन खुशी की बात तो अब होगी जब 8वां पे लागू होगा। जब 8वां पे लागू हो जाएगा तो दोस्तों लगभग इनकी सैलरी लगभग 40 से 50,000 रुपया हो जाएगा। तो यह खुशी की बात है। इसीलिए आप लोग पूरे मन से जी जान लगा के तैयारी कीजिए और इस बार इस वैकेंसी को आपको निकालना है। यदि आगे हम बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी यहाँ पे लगभग 32,438 है। आगे इसकी संख्या बढ़ जाती है, तो इसके लिए आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आगे हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एज लिमिट कहाँ से देखा जाएगा। वो 1/1/2025 से देखा जाएगा कि आप कितने साल के हुए। यदि बात करते हैं जो कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं, SC ST OBC EWS या EBC कास्ट से हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि वो क्रूशियल डेट मतलब अंतिम फॉर्म भरने की तिथि मतलब 22/2/2025 इनसे पहले आप जो है सभी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि आपको फायदा मिल सके। नहीं तो आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। यदि बात करते हैं आगे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे बात है स्टेज ऑफ एग्जाम की बात करते हैं। स्टेज ऑफ एग्जाम कितने स्टेज में होगा? तो स्टेज ऑफ एग्जाम केवल एक ही है। केवल एक बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद इसका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद इसका फाइनल लिस्ट आ जाएगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, ये स्टेज ऑफ एग्जाम में पहला आ जाएगा, ये कॉल लेटर एग्जाम के लिए आपको आएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पी के लिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, फिर जीबी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यदि बात करते हैं, हाँ इसमें निगेटिव रहता है, बिल्कुल रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और इसमें निगेटिव मार्क भी रहता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। यदि और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात की यदि बात किया जाए तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण बात है CBT, ये सब तो बता चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टिंग कहाँ होगा? पोस्टिंग रेलवे आपको जहाँ देगा। हाँ, फ्री ट्रेन ट्रेवल। यदि मान लेता आपका सेंटर दूर है, SC ST कैटेगरी से आप हैं, तो आपके लिए फ्री ट्रेवलिंग की सुविधा भी दिया जाएगा, तो इनका फायदा उठा सकते हैं। यदि वैकेंसी की बात किया जाए तो आपको हम वैकेंसी के विषय में पहले बता चुके हैं कितने 32,000 कुछ वैकेंसी है। तो इस पे आपको 32,000 कुछ वैकेंसी है, जिसपे आपको ध्यान। अब यदि बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A2 होगा। 8-3 जो अच्छे पोस्ट है उसमें A2 A3 लगेगा। बाकी आप यदि पोस्ट की बात करते हैं तो B1 भी होगा, B2 C1 C2। आपको मेडिकल के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। यदि आपको सामान्य रूप से कुछ भी दिख रहा है, नॉर्मली आप आ जा पा रहे हैं, तो मेडिकल में आपको छांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कितना भी आपको दिक्कत है फिजिकली रूप से, तब पर भी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगा। यदि बात किया जाए एज लिमिट का, तो दोस्तों मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 33 साल आपका उम्र होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यदि आप कैटेगरी में आपको फायदा मिलता है, यदि OBC NCL से हैं, SC ST से हैं या एक्स सर्विसमैन है,
तो इन सब में आपको कुछ ना कुछ छूट मिलता है। ओबीसी को 3 साल का और बाकी SC ST को 5 साल का मिलता है। यह छूट आपको तभी मिलेगा जब आप कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले बना के रखेंगे। आगे हम यदि बात करते हैं, ये तो एज ग्रुप हो गया, तो इन सबसे कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल दोस्तों आपको 10वां पास है, केवल आपको 10th पास करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ एक और बात है, जो चाहते हैं कि इस बार जो एग्जाम देंगे 10th क्लास का वो भर सकते हैं फॉर्म, बिल्कुल वो नहीं भर सकते हैं। आपका रिजल्ट फॉर्म फिल करने के अंतिम डेट के पहले आ जानी चाहिए। यदि बात किया जाए तो एग्जाम में फीस कितना लगता है, तो एग्जाम फीस आपका 500 लगेगा। SC ST से हैं तो वो आपको केवल एग्जाम फीस 250 रुपया लगेगा। और यदि आप एग्जाम देते हैं तो आपको 100 रुपया काट के 450 रुपया वापस कर दिया जाएगा। और इनको केवल जो है पूरा का पूरा SC ST वाले को, या जो भी है आपका फीमेल PW है, इनको जो है सभी पैसे वापस कर दिया जाता है। यदि हम बात करते हैं आगे और कुछ, तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। और इसके बाद है रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, ये तो रिफंड हो जाएगा आपका जो आप देंगे। यदि आप एग्जाम देंगे तभी आपका रिफंड होगा, यदि आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको कोई भी पैसा रिफंड होगा नहीं। तो आगे यदि बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सब तो बात की बात गई। चलिए दोस्तों, एक्स सर्विसमैन है, ये सब कुछ छूट मिलता है, तो ये जिसके लिए है वो जाने। चलिए दोस्तों, आगे हम समझते हैं बात को। आगे यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट बात आ जाए, चलिए यहाँ पे असिस्टेंट स्क्राइब है। और इसके बाद आगे चलते हैं, हाँ रेलवे अप्रेंटिस है तो उसके लिए फायदे में है। आप यदि ITI किए हैं तो उनके लिए भी फायदे में है। यदि रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसको आप लोग समझते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट है, DB डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, मेडिकल टेस्ट है। इन सब के बाद आपका ये पूरा प्रोसेस एग्जाम का है। यदि बात किया जाए सिलेबस का, दोस्तों याद कीजिएगा, टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और समय रहेगा 90 मिनट का, जिसमें कि 25 साइंस का क्वेश्चन है, 25 मैथ का है और 30 रीजनिंग का है और 20 करंट अफेयर का है। दोस्तों अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं साइंस का, इसमें रेलवे को देखते हुए सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि अभी हम केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज को खत्म कर रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद बायोलॉजी, फिर उसके बाद मैथ, साइंस की और मैथ के दोनों चैप्टर को हम मुख्य रूप से खत्म कर देंगे। आप इस चैनल पे बने रहें और तैयारी करते रहें, चाहे आप कोई भी तैयारी करें। बोर्ड एग्जाम का सिलेबस की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में जनरल एकदम मैथमेटिक्स पूछता है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब आसान आसान मैथमेटिक्स है। देख लीजिए, कैलकुलेटर या जो भी है, कैलकुलेशन है, लॉस है, प्रॉफिट है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में भी हल्का हल्का है जो कि आप आसानी से बना पाएंगे। उसके बाद जनरल साइंस बिल्कुल हम आपको कवर करवा देंगे पूरा, और जनरल अवेयरनेस जो कि 20 नंबर का पूछा जाता है। आगे बात करते हैं फिजिकल, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो याद रखना है मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए बात करते हैं, इसके लिए पहला क्राइटेरिया है 35 kg वजन को 2 मिनट में 100 मीटर लेके जाना है। दूसरा ये है 4 मिनट 15 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है आपको। तो ये दोनों आप आसानी से कर पाएंगे, कोई इशू नहीं। 35 kg आपको अकेले उठाना है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा आसानी से। यदि फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो इसको 20 kg वजन है और 2 मिनट में 100 मीटर चलना है। उसके बाद 5 मिनट 40 सेकंड, इनको समय ज्यादा मिलेगा दोस्तों, 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर इसको दौड़ना होता है। तो इन सब बात को आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों यदि आप तात्या तांते जाते से आते हैं तो उसके लिए है कि उसका वो, चूंकि पटना हाई कोर्ट में जब केस हुआ था उसके तहत जो है वो जो तात्या ताती जाती हैं वो आपका SC ST से निकलकर OBC कैटेगरी में आ गया है। तो उनसे खास करके निवेदन है कि वो OBC के NCL का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, तभी उनको कोई छूट मिलेगा। आप SC ST का बनवाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड है, आपको जिस बोर्ड में सहूलियत लगे, अच्छा लगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जातीय निवास जो भी है, OBC, NCL, SC ST, EWS, आप जिसमें आते हैं ये सब सर्टिफिकेट आप पहले बनवा लेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।